हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ पीटी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में घन और घनाफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले मेरे पास एक कमेंट आया है जिसके क्या है 13.4 का 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसको मतलब उनको समझ में नहीं आया है, तो पहले मैं उनका डाउट क्लियर कर दूं फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगे, वीडियो ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो ठीक है, पहले मैं उनका डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो हमारा जो है 13.4 का 4 नंबर क्वेश्चन मैं छोड़ दिया था, उनको वो समझ में नहीं आया है। तो ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत सम अष्टभुज की रचना करना है। ठीक, वैसे तो ये थर्ड क्वेश्चन का सेम टू सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है वैसे ही करना है जैसे वो हमने तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम वैसे ही करना है। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें बोला है, हमें क्या दिया हुआ है, हम पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें दिया है, क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी है। ठीक है, ये ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमें रचना करना है। किसकी रचना करना है, वृत्त के बहिर्गत किसकी, समअष्टभुज की। ठीक है, तो यहां पास लिखेंगे रचना, क्या करना है, वृत्त की, ये हमें रचना करना है। ठीक, तो सबसे हम पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते थे, इधर रचना के पद डालेंगे, रचना के पद, और उसमें क्या करना है कि हमें 3 सेंटीमीटर का क्या करना है, वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले स्केल के उसमें से इनको 3 सेंटीमीटर का करेंगे। ये एक मिनट, ये हमारा 3 सेंटीमीटर का हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका वृत्त बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3 सेंटीमीटर का क्या हो गया, वृत्त हो गया। और जो यहाँ ये डॉट हल्का सा आपको दिख रहा है, जहाँ पास हमने इसको प्रकार की नोक रखी थी ना, वहीं पर बिंदु बना के हम उसको क्या नाम दे देंगे, इसको ओ नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पास लिखेंगे, रचना के पद में हम इसको लिख देंगे। जैसे मैं बोला ना, जैसे जैसे बनाना है वैसे ही इधर लिखते भी जाना है। तो हमारा फर्स्ट रहेगा, क्या रहेगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, यहाँ पास 3 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया जिसका केंद्र क्या है, ओ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये वाली इस इधर से यहाँ तक हम मिला देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको आपस में मिलाएंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे यहाँ पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पास लिख देंगे, दूसरा पॉइंट डाल करके लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ओ ए को मिलाया। ठीक है, ये लो। अब हमें क्या करना है कि हम जैसे उसमें करते आए हैं हर उसमें कि ये हमें कितना है, 360 है, तो इसको 360 और फिर क्या बोला है हमें, सम अष्टभुज, अष्ट यानी 8 होता है ना, तो इसको 8 भाग में डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 45 डिग्री का हमें क्या करना है, कोण बनाना है इसी में। तो हम यहाँ पास लिख दे, यहाँ पास हम इसका 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये। और हमारा 45 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये हमारा आ रहा है, एक मिनट, ये इस 40 और 50 के बीच में आ रहा है ना, तो ये हमारा आ रहा है इधर पास। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसमें लिखे ना,
उसी तरह से इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये ध्यान रखना, इसको ये वृत्त के बाहर नहीं जाना, वृत्त के अंदर ही बनाना है। तो ये सीध में हम इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन गया। और हम इसको क्या नाम दे देंगे, इसको नाम हम बी दे देंगे, ए और बी, ठीक। तो अब हम यहाँ पास जैसे इसको बनाए हैं उसी तरह से यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। ये थर्ड है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, समअष्टभुज वृत्त के लिए हम क्या किए हैं कि वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 360 का 8 मतलब 360/8 करके क्या किए, हम डिवाइड किए। तो यहाँ पास लिख देंगे समअष्टभुज के लिए वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 360/8 बराबर कितना आया है, 45 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर हम इसी में लिख देंगे रेखाखंड OB को खींचा। ये हमारा तीसरा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको जितना ये है ना 3 डिग्री, ठीक है, इसको हमें कोण बनाना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसका A और B के बीच का हम प्रकार की सहायता से इसको हम, जैसे ये है ना, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब हम यहाँ पास रख के एक चाप यहाँ पास काटेंगे, ठीक है। फिर इधर ही पास ऐसे ही रख के यहाँ पास चाप काटेंगे। सॉरी, गलत हो गया क्या, नहीं गलत हुआ, ठीक है। यहाँ पास फिर यहीं पास रख के कितने काटने हैं, हमें 8 काटना है, ठीक है। तो ये एक मिनट, गलत हो गया क्या, नहीं हुआ, कितने हो गए, ये हमारा एक तो ये बन गया है ना, ये 2, ये 3 और ये 4। अभी हमें 4 और काटना है, ठीक। फिर ये 1 मिनट, ये हो गया, ठीक। फिर यहीं पास इसको रख के ये और ये हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे में है ना, जहाँ जहाँ हमारा कटान बिंदु है वहाँ पास हमें नाम देना है। तो जैसे हम यहाँ पास B दिए हैं, यहाँ पास हम इधर क्या दे देंगे, इधर C दे देंगे, इधर D दे देंगे, इधर E देंगे और इधर F देंगे, इधर G, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इनको अब हमें यहाँ पास लिख देना है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पास लिखना है, 4 पॉइंट डाल करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे, A से प्रारंभ करके, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है ना, A से प्रारंभ करके AB के तुल्य त्रिज्या का चाप लेकर के, ठीक, वृत्त की परिधि पर 8 बराबर भागों में क्या किए हैं, ABCDEFGH को क्या किए हैं, विभाजित करते हैं, ठीक। तो यहाँ पास हम लिख देंगे A से प्रारंभ करके AB के तुल्य त्रिज्या का चाप लेकर वृत्त की परिधि को 8 बराबर भागों में, यहाँ पास A, B, C, D, ये TM ओनर समझ लेना, D, E, F, G, H क्या किए हैं, विभाजित, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको मिलाना है, ठीक है। ये OC को मिलाएंगे, फिर OD को मिलाएंगे, इसी तरह से मिला लेते हैं। तो हम
ये इसको मिलाए। अब इसी तरह से इसको मिलाना है, ये इसको मिला लिए। फिर इसको OF को मिलाया, ये अब हम OF को मिलाएंगे ये, और अब OG को मिलाएंगे ये, OG को मिलाया। अब हम किसको मिलाएंगे, OH को। ये हमारे क्या हो गए, मिल गए। ये कितने सब क्या है, ये 45 डिग्री के कोण बने हुए हैं। ठीक, इतना हो गया। अब हम यहाँ पास इनको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इसके साथ हमें क्या करना है, साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पास पहले हम लिखेंगे 5 पॉइंट डाल करके क्या कर देंगे, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG व OH को मिलाया। ठीक है, ये अब यहाँ पास हम क्या करेंगे कि इनको हम इसको ऐसे करके उसमें तीसरे में मिलाए थे ना, हमें क्या बोला, बहिर्गृत, हमें बाहर, पहले हम अंदर मिलाते थे, जैसे इधर इसको ना मिला के हमें बाहर की ओर मिलाना है, इसको ऐसे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, तो मिलाते हैं। पहले हम किसको मिलाएंगे, O को किससे मिलाएंगे, B से, A को B से मिलाएंगे ये। इस तरह से फिर इसको भी ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है, मिलाते जाना है। ठीक है, ये लो, ये हम क्या कर दिए, इनको हम आपस में मिला दिए। ठीक है, और जहाँ पास हमारा ये कटान बिंदु है, जैसे ये बढ़ा है ना, ये वाला, ये कौन, ये क्या है, बाहर की ओर जो बढ़े हैं, इनको भी अभी हमें नाम देना है। ठीक है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, ये A और B के जो बीच बढ़ा है, इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हम P दे देंगे। ठीक है, फिर इधर क्या, ये B और C के बीच में हमारा ये पड़ रहा है ना, ये वाला, इसको क्या नाम दे देंगे, इसको Q नाम दे देंगे। फिर C और D के बीच में इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको R नाम दे देंगे। ठीक है, फिर D और E के बीच में कौन सा है, ये आ जाएगा हमारा S आ जाएगा। ठीक, फिर इसके E और F में इधर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक, फिर इसके और F, इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, सॉरी, ये E और F के बीच में तो T आया, और ये F और G के बीच में क्या आ जाएगा, ये हमारा U आ जाएगा। फिर G और H के बीच में क्या आ जाएगा, ये V आ जाएगा। ठीक है, फिर H और A के बीच में क्या आ जाएगा, ये। इसी तरह से हमें क्या करना है, इसमें नाम देना है। ये हमारा ये बन चुका है। अब हमें इसी तरह से इसी में लिख देंगे। चाहे तो आप मतलब 6 नंबर भी डाल के लिख सकते हो, यानी इसी में लिख सकते हो। तो मैं इसी में लिख दे रही हूँ। तो क्या किया, OH को मिलाया, फिर जिसके लंबवत ये देखिए, ये क्या है, W है, फिर A है, फिर P है, ये WAP, PBQ ऐसे है ना, इसी में इनका नाम देना है। तो यहाँ पास आएगा WAP, PBQ, फिर QCR, RDS, SET, TEU, UG,
वी वाह क्या आ जाएगा VHW, स्पर्श रेखा खींचा। ठीक, अब हमारा 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा 6 पॉइंट हो जाएगा कि इनको हम आपस में, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया ना समअष्टभुज बिंब बन गया ना। ये क्या है PQRSTUVW, ये हमारा क्या है, ये हमारा है समअष्टभुज बन गया है। तो यहाँ पास लिख देंगे PQRSTUVW, क्या है ये अभिष्ट समअष्टभुज है। ठीक, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन जो था आपने कमेंट किया था उसको मैं बता दी हूँ। ठीक है, आपको यदि पसंद आया है तो आप कमेंट करके यस कर सकते हो, यदि नहीं आया फिर भी हम नो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा क्या है, चैप्टर है 15। क्या है, चैप्टर 15 है घन और घनाभ। ठीक, इसमें हमें क्या बोला है कि हमें घन और घनाभ का क्या करना है। तो इसमें जैसे ये है, ये हमारा क्या है, ये वाला क्या है, हमारा घन है। घन में क्या होता है, 6 फलके होती हैं और 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसको बोलते हैं, ये जो है ना ये कोना, इनको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और फलके किनको बोलते हैं, ये जैसे 1 2 3 4 5 और ये जो बीच सामने का है ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो कितनी फलके होती हैं, 6 फलके होती है घन में और 8 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमें 3D करके बताया है, हम जिससे हम आगे और पीछे की सभी की फलके गिन सकते हैं। और ये हमारा ऐसी है, इसमें 3 इधर फलके हैं और 3 इसके पीछे फलके हैं। ठीक, ये और घनाभ क्या है, घनाभ में क्या रहता है कि ये हमारा क्या है, घनाभ है। ठीक है, घनाभ जैसे कुछ भी हो सकता है, माचिस का डब्बा हो सकता है, टूथपेस्ट का डब्बा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हमारा घनाभ, जिसकी लंबाई लंबी रहती है और चौड़ाई कम रहती है, वो क्या घनाभ है। और घन में क्या रहता है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर रहते हैं, न ज्यादा, मतलब ये सब बराबर रहते हैं, वो क्या है, घन है। और घनाभ में क्या है, लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम, तो क्या है, घनाभ है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, कुछ सूत्र हैं इसके जो आपको बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, तो आप उनको सूत्र याद करना। ये हमारा सूत्र दिया हुआ है, क्या दिया है, ये देखिए इसमें क्या है, घन एक नियमित समअष्ट ठोस आकृति है जिसमें 4 पार्श्व फलक और 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला है, यदि घन के किनारे की लंबाई a है तब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये संपूर्ण दिया है मतलब पूरे भागों का क्या हो जाएगा, 6a²। और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 4a²। ठीक, ये सामने का जैसे उसमें दिखाया ना वो उसी का दिया हुआ है। ठीक, फिर इसमें क्या बोला है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब होता है। ठीक, फिर यदि तीसरा है घनाभ, घनाभ यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है तब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक L मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई और ऊंचाई। ठीक, ये फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2h कोष्टक है लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, फिर घनाभ का आयतन क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो गया। अब इसमें एक 4 में क्या दिया है, ठोस वस्तु जिसका आयतन अधिक होता है वे अधिक जगह घेरती है। ठीक है, ये आपको क्या है, ये सूत्र है, इनको आपको याद करना बहुत जरूरी है। उन्हीं के जैसे हम क्वेश्चन, इन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब बताओ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक, क्या बोला है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और इसका आयतन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जब इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमें भुजा लानी होगी ना, भुजा जब हम ज्ञात कर लेंगे तब ना इसका आयतन को सूत्र लगाएंगे। लेकिन अभी हमें तो भुजा नहीं दिया, हमें सिर्फ क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के जरिए हम क्या निकालेंगे, पहले एक भुजा निकालेंगे और जब भुजा के आ जाएगा तो फिर इसका सूत्र लगा के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए इसको बताते हैं कैसे करना है। इसको
ये हमारा जैसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हल करने के लिए हल ये हमारा पहला है ना, तो हमें क्या बोलना है, क्या करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पास लिख लेंगे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है, ये हमारा होता है 6a²। ठीक, ये तो हमें क्या दिया, ये हमारा सूत्र है। तो हमें क्या किया, हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे 6a², और हमें ये तो दिया हुआ है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, ये हमें 1350 दिया है। ठीक है, फिर हम इसको हल कर लेंगे। तो हमें भुजा निकालनी है, तो भुजा को हम ये जैसे ये भुजा है ना, तो इसको हम a² बराबर 1350, और ये 6 कहाँ जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा। ठीक, और जब हम इसको कट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा 225 मिल जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a² बराबर 225। अभी ये हमारा भुजा नहीं मिला है, अभी हमें ये स्क्वायर में है ना, तो इसको स्क्वायर से हटाना है, क्योंकि सिर्फ हमें एक भुजा का मान लाना है। एक भुजा का मान लाने के लिए क्या करेंगे, एक करके और ये 225 क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कर देंगे। क्या किए हैं, अंडर रूट में ला दिए। अब a बराबर, इसको अंडर रूट से हटाना है, तो अंडर रूट से हम हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 × 15 होता है ना, तो ये 2 बारों में हट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 15। a बराबर हमें कितना मिला है, ये 15 मिला है। ठीक है, ये हमारा आ गया मीटर। ठीक, अब हमें क्या बोला है, ये हमें क्या मिल गया, भुजा। अब हमें क्या बोला है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का सूत्र लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, a³। ठीक, तो हम यहाँ पास हमारा क्या आ जाएगा 15, और क्या बोला है हमें, a³ बोला है, a³ बोला है ना, तो a³ में हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें हम क्यूब लगा देंगे। इसका हम क्या करेंगे कि इसका 3 बार हमें गुणा करना है, जैसे 15 × 15 × 15। ठीक है, तो जब हम इसको 3 बार हम गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें 3375 घन मीटर मिल जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पास लिख देंगे घन का आयतन बराबर 3375 घन मीटर। ठीक, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह हमें सॉल्व करना है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन दिया है एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या किया है, आयतन दे दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं दिया। ठीक है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते, पहले करते हैं इसको। तो हम इसमें क्या कर देंगे, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा दूसरा है। ठीक, तो हमें क्या बोला है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन हमें कितना बोला है, हमें बोला है 1200 घन मीटर। ठीक, फिर उसकी लंबाई क्या बोला है, घनाभ की लंबाई दिया है, घनाभ की लंबाई कितना दिया है, हमें बोल दिया है 15 सेंटीमीटर, और इधर पास हम चौड़ाई लिख देंगे। चौड़ाई कितना दिया है, ये हमें दिया है 10 मीटर। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पास हम ऊंचाई डाल देंगे। तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क, हमें तो दिया नहीं, इसको ज्ञात करना है। तो एल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से, और ऊंचाई को एच से। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हम सीधे अब हम घनाभ का सूत्र, आयतन का सूत्र लगा देंगे। यहाँ पास लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और क्या होता है, ऊंचाई। ये होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम इसको पहले यहाँ पास हम 12 कितना है, घनाभ का आयतन कितना हमें दिया है 1200, तो यहाँ 1200 डालेंगे, और लंबाई 15 गुणे चौड़ाई कितना दिया है, ये हमें 10 दिया है गुणे, और ऊंचाई हमें नहीं दिया, तो हम ऊंचाई लिख देंगे। ठीक, फिर अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई को हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो ऊंचाई को हम इधर ला देंगे। ठीक, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1200 ऊपर आ जाएगा, और ये 15 गुणे 10 कितना आ जाएगा नीचे, ये बटे में आ जाएगा 15 गुणे 10। ठीक है, अब हम इनका क्या करेंगे,
इनका कट कर लेंगे। तो ये 0 से 0 पहले ये कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हमारा ये 15 1 कम 15, 15 8 क्या हो जाएगा 120, ठीक। तो हमारा यहीं पर बताती हूँ, तो हमारा h कितना मिल गया, h हमें मिल गया है 8, क्या मिल गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः घनाभ की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है, ठीक। अब हमें क्या बोला है, ये हमें तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, एक घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि प्रत्येक भुजा को दो गुना कर दिया जाए, ये पहला है। दूसरा, प्रत्येक भुजा को 3 गुना किया जाए, और तीसरा है प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि ये इसका मैं पहला बता दूंगी, उसी तरह से 3 गुना कर लेना, उसी से n गुना, ठीक। तो कौन सा है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो हमें क्या बोला है, हमें घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पास निकालेंगे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, ये क्या है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ये हमारा हो जाता है 6a², ठीक है। फिर हमें क्या बोला है, अब हमें क्या बोला, डिब्बे के, ठीक है। तो हमें डिब्बे के निकालना है ना, हाँ, डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का। तो हम यहाँ पास लिख देंगे डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 6a², वही होगा ना। फिर a बराबर हमारा क्या हो जाता है, a बराबर हमारी भुजा की लंबाई, ठीक है। a ये जो बोला है ना, भुजा बराबर हमारा a हो जाएगा, ये हमारा a है यानी भुजा है, और ये 6 गुणा है a² है, ठीक। फिर हमें क्या बोला, अब हमारा पहला चालू होता है। पहले हमें क्या बोला है, प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए, ठीक। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कि भुजा को 2 गुना बोला है ना, तो यहाँ पास लिखेंगे भुजा की लंबाई को 2 गुना करने पर, ठीक। तो हमारा ये भुजा हो गया, भुजा बराबर क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक है। हमारा 2 गुना बोला है ना, तो भुजा को 2a करेंगे तभी तो 2 गुना होगा। फिर यहाँ पास लिखेंगे अतः डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, ठीक। तो हमारा डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, ठीक। तो हमें क्या बोला है कि 6 और इसको हम 2a करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पास स्क्वायर, क्योंकि हमें 2 गुना बोला है ना, तो ये तो मैं सूत्र लिखी, लेकिन हमें 2 गुना करके बोला है, तो इसको ये करेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या बोला है कि इसका 2 का कितने बार पूरा करना है, 2 बार, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पास हमारा क्या आ जाएगा 4a², ठीक है। क्योंकि हम क्या किए हैं, ये स्क्वायर है ना, 1 मिनट यहाँ पास करती हूँ, 4a² हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है, ठीक। इतना हो गया। अब हमें क्या बोला है कि हमें ये 4 को बाहर करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें 2 गुना का निकालना है। फिर ये 6 क्या हो जाएगा, हमारा अंदर हो जाएगा, 6a² हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तो सूत्र हो गया, ठीक है। तो हमारा पास क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 आया, तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पास हम लिख देंगे 4 गुना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या बोला है कि प्रत्येक भुजा को 3 गुना करने पर, ठीक है, प्रत्येक भुजा को अब हमें 3 गुना, इसी में बताती हूँ, ये हमारा दूसरा है। दूसरे में क्या बोला है, प्रत्येक भुजा को 3 गुना करने पर, ठीक। अब हमें 3 गुना बोल रहा है, तो 3 गुना हमें पता है, भुजा ये है ना, ये हमारा भुजा होता है, तो 3 गुना यानी 3a, ठीक।
फिर हम वही सूत्र लगाएंगे किसका, ये डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। तो यहाँ पास लिख देंगे डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना है 6a²। ठीक, तो हमें क्या बोला है 3 गुना करना है ना, तो यहाँ पास आ जाएगा 6 और 3a क्या हो जाएगा, ये 3a ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर इसका हमें कितने बार गुणा करना है 2 बार, तो 3 त्रिकाई। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से इसको हम किए थे ना उसी तरह इसको भी, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, तो 6 इधर 9a² हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 9 को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। ठीक, और ये 6 को क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा, तो 6a² हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर हमारा कितना आ गया 9 गुना, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 9 गुना हो जाएगा। इसमें 4 गुना हो गया, 2 गुना किए तो 4 गुना और 3 गुना किए तो 9 गुना। ठीक है, अब हमारा क्या है कि प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, प्रत्येक भुजा को क्या बोल रहा है n गुना। यहाँ पास हम तीसरा डालेंगे, तो भुजा को n गुना करना है करने पर। ठीक है, तो n गुना का मतलब क्या हो गया, भुजा बराबर n a का जानते हो ना, a क्या होता है भुजा होती है, n गुना तो n a हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सूत्र लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पास, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, डिब्बे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बस लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 6a² बराबर हमें क्या करना है n गुना, तो 6na²। ठीक है, सॉरी ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें तो n का गुणा तो करा नहीं सकते, तो n² a²। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या करना है n² को बाहर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये अंदर 6 हो जाएगा, तो 6a² हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा n² a आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पास कर देती हूँ n² a बराबर, तो क्या है 2 बार इसका गुणा करना है, तो n गुणे n, यही हमारा क्या है गुना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, n गुणे n। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। अब चौथा, पांचवा, छठवां इसके बाद क्वेश्चन कल कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री राम। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। जय श्री राम।